अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि तमाम दोस्त खैरियत से हों। आज अपना एक छोटा सा वाक़या, अपनी एक छोटी सी आप बीती कि कैसे अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे की मदद फरमाती है, किस तरह से वो करीम और गफ़ूर जो पाक परवरदिगार है, अपने बंदे को अकेला नहीं, तनहा नहीं छोड़ता। वो अगर उसकी रज़ा के लिए आप किसी काम के लिए, किसी कॉज़ के लिए निकले हैं, तो कैसे वो मदद फरमाता है। ये एक छोटा सा वाक़या आज ही का है, ठीक है। कल मैं, क्योंकि तमाम दोस्तों को पता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल में जो यूनिफ़ॉर्म, जर्सियाँ, शूज़ वगैरह देने के प्लान के हवाले से फ़ंड रेज़िंग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मैंने कल एक रात दोस्त को कॉल की फ़ंड के हवाले से, और वहाँ से मैंने ठीक-ठाक अपनी क्लास करवाई। मैंने ठीक-ठाक डाँट खाई, ठीक है। उन्होंने कहा जी कैसे मुमकिन है जी जनाब, बच्चों के पास जनाब शूज़ नहीं है, या मतलब उनके पास जर्सियाँ नहीं है। ये कौन-सा, आप किस दौर में आप जा रहे हैं? या ये कौन-सा तरीका आपका कि आप फ़ोन करके जनाब बंदों से जो है ना वो पैसे की कलेक्शन कर रहे हैं या उनसे फ़ंड माँग रहे हैं। सो ठीक-ठाक मेरी जो है ना वो कह रहे हैं कि क्लास हुई, और उस क्लास के बाद सारी रात मैं सो नहीं सका। ख़ैर, वाक़या कुछ हैं, यूँ है कि अल्लाह मदद कैसे फ़रमाता है। असल बात जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे वो उन दोस्त का मैं फ़ोन से मैं ठीक-ठाक डाँट पर खा के फ़ोन बंद करता हूँ, तो मुझे मैसेज आता है एक दोस्त का कि 5 शूज़ के जोड़े जो है गर्ल्स स्कूल में आपने देने हैं, वो मेरी तरफ से, ठीक है। उसके बाद एक अननोन पर्सन रावलपिंडी से मुझे जनाब सोशल मीडिया के थ्रू जनाब वो कॉन्टैक्ट करते हैं। वो कहते हैं जी बच्चियों की जितनी शॉल्स आपको चाहिए वो मेरी तरफ से आपको जो है ना वो मिल जाएँगी, उसकी पेमेंट मैं आपको कर दूँगा। ये मुझे थोड़ा-सा एक कह लें कि मालिक ने बताया कि बंदे, तू अकेला नहीं है। तू अगर साफ़ नीयत के साथ मेरी रज़ा के लिए निकला है, किसी कोशिश में लगा है, तो मैं तेरी मदद फ़रमाऊँगा। मेरी मालिक ने मदद फ़रमाई, मुझे उससे थोड़ा-सा हौसला मिला। ख़ैर उसके बावजूद वो जो डाँट-डपट थी, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि मैं सारी रात सो नहीं पाया। जैसे-कैसे मैंने रात गुज़ारी। सुबह जब मैं ऑफ़िस पहुँचा तो मुझे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की हेड टीचर की जो है ना वो उनका मैसेज आता है कि बेटा जो-जो चीज़ें हमें चाहिए थी, वो हमारा इंतज़ाम हो चुका है। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि कैसे? मैंने फ़ौरन उनको कॉल की, मैंने कहा जी कैसे, मतलब कि अरेंज हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने कहा जी एक अल्लाह का बंदा आया और उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। उन्होंने कहा जी जितना भी आपका ये एक्सपेंस है, मैं इसको मुकम्मल करूँगा। उसके साथ बल्कि उन्होंने एक और उनके सामने एक जो है ना वो कह लें कि अपनी एक जो बुनियादी ज़रूरत थी बच्चों के पानी के हवाले से, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पे जो बोर पानी का हुआ है, वो पुराना हो चुका है और पानी उसका कड़वा हो चुका है। उसकी भी उन्होंने जनाब उनको हामी भरी कि मैं आपको ये बोर भी करवा के दूँगा। वेरी कह लें कि ये मेरी सुबह की बात है, और शाम में जब मैं ऑफ़िस से ड्यूटी में क्लोज़ कर रहा था, अभी ऑफ़िस में ही था, फाउंडेशन की फंड रेज़िंग के हवाले से काम कर रहा था, मुझे उन्हीं मेरे प्यारे भाई की, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त कह लें कि उनकी मुझे कॉल आ जाती है कि जनाब आपका जो गर्ल्स स्कूल के हवाले से जो आपको चीज़ें चाहिए थी, मेरे इल्म में नहीं था। आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के हवाले से इसको देखते हुए ही मुझे पता चला, और मैंने वो कंप्लीट उसका अरेंज कर दिया उनको, ठीक है। वो आपकी तरफ से ही, तरबियत फाउंडेशन की तरफ से ही उनको जाएगा, आपकी ज़ेर निगरानी ही जाएगा, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर उनकी तमाम जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उन बच्चों तक पहुँच जाएँगी। आप यकीन कीजिएगा मेरे लिए वो जो लम्हात थे कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ। मेरे लिए ये इतना बड़ा चैलेंज था कि शायद पिछले साल से, जब से ये हम तरबियत फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं, शायद इतना ज़्यादा, मतलब कि प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, यानी कि फ़ंड के हवाले से इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक हमने नहीं किया था, और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेरे मालिक ने ऐसी मदद फरमाई है कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। अब यकीन कीजिएगा वो दोस्त फ़रिश्ते की कह लें कि बेस में मेरे, मतलब कि हमारे राब्ते में आए और उन्होंने हमारी मदद फरमा दी। वरना मैं सोच रहा था कि यार मैं किससे कितने लूँगा? दिन भर रात मतलब एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी कि यार किसको मैसेज करूँ, किसको कॉल करूँ, किससे मतलब कि जनाब इल्तिजा करूँ कि यार ये हमारे बच्चों की ज़रूरियात हैं, इनकी तरफ आप नज़र करें। और मेरे मालिक ने ऐसा करम किया कि अपने एक ही बंदे से सारी, मतलब कि वो जनाब पूरे एक स्कूल का फंड जो है ना वो एक ही बंदे से मालिक ने अरेंज करवा दिया। अब मैंने बहुत मुश्किल के साथ, वो इस बात पे राज़ी नहीं थे, तैयार नहीं थे अपना नाम मेंशन करने के हवाले से। मैंने उनको रिक्वेस्ट की
क्योंकि देखें वो हैं या मैं हूँ या कोई भी है, ये कि एक गैप इतना ज़्यादा है, ये ज़रूरियात इतनी ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा होने वाला है कि किसी एक बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं है या कोई एक बंदा इस गैप को, इन कमियों को, इन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। सो अवेयरनेस के हवाले से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं आपका नाम मेंशन करना चाहूँगा, ताकि हमारे दूसरे दोस्तों को भी, हमारे गाँव के जो दूसरे दोस्त भी हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने जिनके ऊपर करम किया हुआ है, फ़ज़ल किया हुआ है, वो भी इस कार खैर में आगे बढ़ें और इन ज़रूरियात के हवाले से वो भी हमें सपोर्ट करें, या ख़ुद वो जाके डायरेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे रब्ता करें, आप उन जिन स्कूलों को हम मेंशन कर रहे हैं आप ख़ुद जाके डायरेक्ट उनके साथ रब्ता करके उनसे आप जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी क्या क्या ज़रूरियात, आप डायरेक्टली जाके उनको जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ में मेरे लिए दो सबक थे। एक, हमें यानी कि उन्होंने पहले तहकीक किया, ठीक है, कि जनाब आया कि वाकई यहाँ पे ज़रूरत है, इतनी ही ज़रूरत है जितनी जनाब तरबियत फाउंडेशन वाले मेंशन कर रहे हैं कि जनाब इन बच्चों को इतनी इतनी ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे लिए सीखने वाली दूसरी बात ये थी कि हमारे लिए सीखने वाला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो कि चेक एंड बैलेंस के साथ चल रहे हैं, कि उनका आया जो फ़ंड आ रहा है वो सही जगह पे जा रहा है और सही ज़रूरतमंद के पास जो है ना उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जा रहा है। ना कि ऐसे जो मुँह उठाया आके मतलब कि जनाब मेंशन कर दिया जी ये फ़लाँ स्कूल में ये चाहिए और मेंशन करके जनाब फ़ंड रेज़िंग का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक था कि उन्होंने पहले तहकीक किया, उन्होंने मतलब कि वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ली और फिर उसके बाद जो है ना वो हमें कहा कि जनाब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके थ्रू उस स्कूल में इंशाल्लाह मैं दूँगा। सो मैं नाम लेना चाहूँगा, मैंने आज उनको लक़ब दिया है, ठीक है। मलिक अफ़ज़ाल साहब हैं स्पेन से, ठीक है, मेरे गाँव के माड़ी खोखरा के हैं, आप माड़ी खोखरा की आन और शान हैं। सर आज के बाद, ठीक है, मेरी तरफ से ज़ाती तौर के ऊपर तरबियत फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपके लिए एक लक़ब है, प्रिंस ऑफ माड़ी खोखरा। सर ये इसलिए नहीं है कि आपने हमें पैसे दिए हैं या आपने सपोर्ट की है तो ये प्रिंस का लक़ब जो है ना वो आपको मैं दे रहा हूँ। सर ये प्रिंस ऑफ माड़ी खोखरा का लक़ब इसलिए है कि बाखुदा मेरी को आधे घंटे से ज़्यादा आपसे बात हुई, आपके अंदर जो एक अपने लोगों के लिए दर्द था, जो एक आप जज्बा रखते हैं खिदमत का, आप जो कमियां हैं उनके ऊपर जो काम करने के हवाले से आपकी जो सोच है, आपकी इस सोच की वजह से आपका आज से लक़ब है प्रिंस ऑफ माड़ी खोखरा, मलिक अफ़ज़ाल प्रिंस ऑफ माड़ी खोखरा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सर आपके लिए शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है, मैं यकीन कीजिएगा मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात आपके कारोबार में, आपके जान माल में खैर बरकतें अता करे। अल्लाह आपको सदा खुश और शाद और आबाद रखे। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।